देखिए, एआई का जमाना है, रील के जमाने में रियलिटी नहीं खोनी है, ये बात बहुत ध्यान रखना। और एआई के जमाने में अब एचआई की आवश्यकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एचआई मींस हिंदुत्व इंटेलिजेंस की बहुत आवश्यकता है देश को। तो भैया सुना, पर्ची वाले धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि एआई के जमाने में एचआई की भी आवश्यकता है, यानी हिंदुत्व इंटेलिजेंस। तब तो लल्लन भैया ये अपने धंधे पर लात नहीं बल्कि कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि अगर हिंदू इंटेलिजेंस हो गया तो पर्ची निकलवाना तो छोड़ो, कोई ये भी पूछने नहीं आएगा कि महाराज मैं लहसुन प्याज खाऊं या ना खाऊं। बताओ, खुद के भाई को तो इंटेलिजेंस बना नहीं पाए और चले हैं देश भर के हिंदुओं को बनाने। और लल्लन भैया हिंदू इंटेलिजेंस कहाँ से बनेंगे, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा उल्लू तो इन्हीं लोगों ने बना रखा है। यानी कोई कहता है कि गोबर से गेहूं निकाल कर उसकी रोटी खाओ तो संतान की प्राप्ति होगी, कोई कहता है एग्जाम में पास होने के लिए शिवलिंग पे बेल की पत्ती और शहद लगाओ, और ये खुद कई सालों से उन्हें हिंदू राष्ट्र के नाम पर ठग रहे हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि पहले आस्था को बनाया नफरत की दुकान और अब हिंदुओं को बनाने चले हैं इंटेलिजेंस बुद्धिमान। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया एक अंदर की बात बताऊं, पर्ची वाले बाबा की ये बात सुनकर तो जुमला पार्टी वाले काफी नाराज हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी नहीं चाहा कि देश का हिंदू तरक्की करे। यानी या तो इनसे मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढवाते रहे या ये कहकर डराते रहे कि हिंदू खतरे में है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, दूसरे देश के युवाओं ने ढूंढ लिया कैंसर का इलाज और इन्हें रैलियों में झंडा उठाकर बनाया गया कट्टर सनातनी उस्ताद। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पहले हमने प्रश्न उठाया था, जवाब नहीं दिया, अब हमारी तरफ से सुनिए। ये इसलिए उठाया गया है क्योंकि हम गौ रक्षा की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गौ हत्या को बढ़ावा दे रही हैं अपने कार्यकाल में, गौ मांस के व्यापार को बढ़ावा दे रही हैं अपने कार्यकाल में। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया सुना, कल शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने बीजेपी की पूरी तरह से धोती खोल दी कि ये लोग गौ हत्या और गौमांस के व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। लल्लन भैया ये बात एकदम सच है, क्योंकि बीजेपी नेता नंद किशोर गुर्जर ने खुद खुलासा किया था कि यूपी में हर दिन 50,000 गायें कट रही हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और लल्लन भैया मुझे तो अब पता चला कि आखिर आजकल बीजेपी वाले शंकराचार्य और उनके शिष्यों को प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं। उसकी असली वजह यही है क्योंकि इन ढोंगियों की तरह वो जरा भी सरकार की चापलूसी नहीं करते। मतलब कभी उनको गौ तस्कर बोल देते हैं तो कभी हुमायूं पुत्र अकबर बोल देते हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि बहुत जल्द होने वाला है बीजेपी का बंटाधार, क्योंकि अब क्रोधित हो गया है शंकराचार्य। और भैया सिर्फ यही नहीं, अब कट्टर अंधभक्तों की आंखें भी खुल रही हैं। कह रहे कट्टर हिंदू हैं योगी जी। तो योगी जी कट्टर हिंदू हैं तो इसको कर दीजिए ना। मैं पहले बहुत बड़ा अंधभक्त था बीजेपी का, लेकिन इस अत्याचार के बाद अब इनको कभी जीवन में वोट नहीं करूंगा। तब तो लल्लन भैया 2027 में बीजेपी की ठीक वैसे ही दुर्दशा होने वाली है जैसे कि 2024 में अयोध्या में हुई थी।